हेलो, दिस इज डॉक्टर स्निग्धा। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट केमिस्ट्री की स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों, क्लास 11th में 2 चैप्टर्स हैं, एक इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक हाइड्रोकार्बन। क्लास 12th में मेजर चंक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पहला ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट, फिर है अल्कोहल, फेनॉल ईथर्स, एल्काइल हैलाइड्स, ये 3 एक साथ डिस्कस होते हैं। उसके बाद आता है एल्डिहाइड कीटोन्स, एसिड्स और अमाइंस। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर मेजर चैप्टर हैं क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और क्लास 11th में 2 चैप्टर्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्लास 11th, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सारे कॉन्सेप्ट को ठीक से समझते जाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बात ध्यान रखना कि रटने का नहीं होता है, सब कुछ समझना है। ओके, और समझकर फिर आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, पहले हम सीख लेते हैं किस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो कार्बन तो जानते हैं आप। कार्बन जो है ना, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। हमने सीखा है ये बहुत बारी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और फिर मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी सिखाया। अभी जस्ट केमिकल बॉन्डिंग ओवर हुई है ना। कार्बन के पास है आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1। ठीक, अब जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ, मान लो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बनाया है? सिग्मा बॉन्ड बनाया है। एक बना तो सिग्मा बॉन्ड, ये सारे हैं सिग्मा बॉन्ड, टोटल मिलाकर 4 सिग्मा बॉन्ड। ओके, अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या बताओगे? sp3 बताओगे, है ना। 4 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ये जो आपका कार्बन है ये तो ग्राउंड स्टेट में है, इसे हम एक्साइटेड स्टेट में भेज देते हैं। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये क्या होगा? 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। एक इलेक्ट्रॉन s से उठकर कहां पर चला जाएगा? z में चला जाएगा। ये चारों लोग मिक्स करेंगे और मिक्स होकर क्या बनेगा? sp3। कितना sp3? 4। sp3 जब भी बनता है 4 बनता है ना। ओके, तो 4 sp3 बन गया, कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ईच। अब ये जो 4 sp3 बना है, इसी की हेल्प से कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है विथ हाइड्रोजन। ओके, ठीक है। कार्बन हमेशा ही टेट्रावेलेंसी शो करता है, क्योंकि अगर कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड्स बनाएगा ना, तो 4 बॉन्ड बना लेने के बाद उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। अब इस कार्बन के पास बॉन्ड बना लेने के बाद आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए हैं। ठीक है, तो कार्बन जो है हमारा वो होता है टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है। ओके, अब कहीं पर भी आप इस चैप्टर में कहीं पर भी कार्बन को फिल करना चाहो, मान लो ये कार्बन है और आपने कार्बन के 2 बॉन्ड बनाकर रखे हैं। मैंने कह दिया है कि कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, तो बाकी आपको क्या करना है? आपको कार्बन की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करनी है। टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, रिमेनिंग वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ठीक है, कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, और जो कार्बन है, कार्बन की स्टडी, कार्बन के अलग अलग कंपाउंड की स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ये चैप्टर हमारा बनता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ओके। कार्बन जब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके साथ मिलकर बॉन्ड फॉर्म करेगा तो हमारा चैप्टर बनेगा एल्काइल हैलाइड्स। हैलाइड्स, ठीक है। कार्बन जब OH के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो हमारा चैप्टर बनेगा एल्कोहल। ओके, फाइन। कार्बन जब, मैं एक बार इसको शो कर दूं थोड़ा सा अलग से, जैसे यहां पर ये कार्बन है, ठीक है, और कार्बन क्या किया है? H H H, और यहां पर वो बॉन्ड फॉर्म कर लिया है लेट्स सपोज Cl के साथ, तो आप इसको क्या बोलोगे? ये एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ओके, हैलोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म हुई है। आपको ये मालूम है कि इस क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन तो क्या किया?
अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया है, किसकी हेल्प से? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करके और क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करके। क्लोरीन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है ना, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक और इलेक्ट्रॉन उसको बॉन्ड से मिल गया है, ठीक है, ओके। तो इस कंपाउंड को आप क्या बोलते हो? आगे तो हम नोमेनक्लेचर सीखेंगे, लेकिन ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन किसमें आएगा? हैलाइड्स में। हैलाइड्स, क्योंकि हमारे कार्बन हैलोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं, ठीक है, तो ये हैलाइड का एग्जाम्पल है, हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स। ये हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। इस चैप्टर में, इस क्लास में, क्लास 11th में हमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का कंपाउंड। नेक्स्ट, अगर यहां पर है ये कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6, राइट, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में टोटल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी देखो, अभी भी कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है ना, यस, और ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है, ओके। तो आप इस तरह के कंपाउंड को बोलोगे एल्कोहल्स, दीज आर एल्कोहल्स। जब कार्बन OH के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो फिर आप इस कंपाउंड को एल्कोहल बोलते हैं। यहां पर क्या हुआ? बेसिकली एक हाइड्रोजन की जगह पे एक OH ग्रुप आ गया है। पुराने वाले केस में क्या हुआ? एक हाइड्रोजन की जगह पे एक Cl आ गया, ओके, फाइन। देन कमिंग टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्लास 12th में हमारा नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स है। आफ्टर एल्काइल हैलाइड्स, एल्कोहल के बाद हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है? यहां पर है ये कार्बन आपका, हाइड्रोजन, 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 और इस बार ये जो कार्बन है, मतलब यहाँ तो आइडियली तो हाइड्रोकार्बन में तो क्या होता कि यहाँ पर कौन रहता? हाइड्रोजन रहता है ना। लेकिन अगर मैं इस हाइड्रोजन की जगह पर एक कार्बन डबल बॉन्ड OH ये वाला ग्रुप रख दूं, तो आप चेक करना सभी की ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है क्या? चेक करते हैं। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद दोनों ही बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को भी बिलोंग करेगा, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, क्योंकि देखो कार्बन के पास 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया है ना, ऑक्टेट कंप्लीट। इधर वाले कार्बन का भी 1 2 3 4 ऑक्टेट कंप्लीट, ओके। ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जिस भी कंपाउंड में रहता है उसे हम एल्डिहाइड कहते हैं, COH ग्रुप, ओके। देन कमिंग टू कीटोन्स। कीटोन्स में H H H C डबल बॉन्ड O और फिर यहां पर CH H H, मतलब इस बार कौन सा ग्रुप हमारे पास है? CO ग्रुप है। CO ग्रुप अगर रहे एक कंपाउंड में तो फिर इस तरह के कंपाउंड को कीटोन बोला जाता है। फर्क क्या है एल्डिहाइड और कीटोन में? एल्डिहाइड में COH ग्रुप है, कीटोन में CO ग्रुप है, ओके। कीटोन में CO ग्रुप, इस CO ग्रुप को हम कहते हैं कीटोन। तो कीटोन किसी हाइड्रोकार्बन के बीच में जाकर प्रेजेंट होगा। इधर भी देखो CH है, इधर भी CH है, बीच में CO ग्रुप है। लेकिन जो एल्डिहाइड है उसके एक पार्ट, CO तो एल्डिहाइड में भी है, लेकिन CO के बाद एक हमेशा H आएगा। COH ग्रुप इज नोन एज एल्डिहाइड ग्रुप, ओके, फाइन। तो एल्डिहाइड कीटोन्स, इसे आप एल्डिहाइड बोलोगे, दिस वन इज एल्डिहाइड एंड द सेकंड वन इज कीटोन। और एक लास्ट चैप्टर जो हमारा आएगा क्लास 12th में, ये सभी चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, मैं तो आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ये है अमाइंस। अमाइंस में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, 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 नाइट्रोजन, H। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ठीक है, टोटल मिलाकर 5 इलेक्ट्रॉन हो गया नाइट्रोजन का। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, देखिए ऑक्टेट हो रहा है कंप्लीट या नहीं आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन? यस, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। 3 बॉन्ड बना मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 2 उसके ऊपर है 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा ग्रुप आ जाता है ना NH2 ग्रुप, तो आप इस तरह के कंपाउंड को अमाइंस बोलते हो। तो एक एक करके हमें हर एक
टाइप ऑफ कंपाउंड्स, उनकी रिएक्शन सबकी स्टडी करनी है। क्लास 11th में हमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना है, दैट्स इट। ओके, हाइड्रोकार्बन का मतलब है ये बिल्कुल शुरू वाला, ये वाला हाइड्रोकार्बन, जिसमें आप सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। ओके फाइन। आज का हमारा पहला डिस्कशन है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना, तभी आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रांग हो सकते हो। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर से, लेकिन नोमेनक्लेचर के पहले हम सीख लेंगे किस तरह से ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका होता है डॉट स्ट्रक्चर। डॉट स्ट्रक्चर को आप लेविस स्ट्रक्चर भी कहते हो। डॉट स्ट्रक्चर में क्या करना होता है, डॉट स्ट्रक्चर में सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन का 1 2 3 4 सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने रखा है। ठीक है, सबको आप ड्रॉ करोगे, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करोगे। फिर हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन सबको ड्रॉ किया। ओके, ड्रॉ करने के बाद इनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर दीजिए। ये जो फॉर्मूला बना ना, ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको हम डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये लेविस स्ट्रक्चर है एक तरह का, जिसमें हम सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर देते हैं। ओके, देन कमिंग टू डैश स्ट्रक्चर फॉर्मूला। डैश स्ट्रक्चर में क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन, आप जानते हो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है। उस बॉन्ड को हम डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर था, यहां पर ये ओवरलैप होती है और बॉन्ड बन जाता है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, कार्बन डैश हाइड्रोजन डैश हाइड्रोजन डैश हाइड्रोजन डैश हाइड्रोजन, इसको आप बोलोगे डैश फॉर्मूला। ओके, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो फिर डैश फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड बना दिया। 2 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इतने बन गए। उसके बाद हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड एक बॉन्ड, कार्बन को टोटल मिलाकर 4 बॉन्ड बनाना होता है। ठीक है, ओके, एक बॉन्ड बन गया, कंप्लीट हो गया, फाइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक H, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर सिर्फ हमें 2 H को ड्रॉ करना है ना। ओके, कमिंग टू कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला में जितने भी एटम्स कार्बन के बाद अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, डैश फॉर्मूला में कार्बन के बाद जितने भी एटम्स अपीयर हो रहे हैं उनको हम कार्बन के बाद लिखते हैं। ओके, देखते हैं कैसे। जैसे कि यहां पर देखो, हमने क्या एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रही हूं, CH3, ये इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। CH3 कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, ये है, इस तरह से स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देखिए, पहले CH3 लिख सकते हैं ना, कार्बन, फिर उससे अटैच्ड कौन है, 3 हाइड्रोजन। उसके बाद कार्बन से 3 हाइड्रोजन, ये वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन तो अटैच्ड है, उसके बाद कौन अटैच्ड है, ये वाला कार्बन अटैच्ड है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, कार्बन। इस कार्बन से कौन अटैच्ड है, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो हम लिखेंगे CH2। फिर से ये CH2 ग्रुप लिखोगे, CH2, और फिर क्या लिखोगे, OH। ओके, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 OH। और ये जो पिंक में लिखा है फॉर्मूला, इसको हम बोलेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला। यहाँ पर कोई भी डैश नहीं दिया है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया है, हमने डायरेक्टली बस कार्बन के बाद 3 H लिखा है। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इस वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। फिर हमने कार्बन लिखा, फिर 2 हाइड्रोजन लिखा, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो कार्बन से जो भी अटैच्ड होगा उसको हम कार्बन के बाद में लिखेंगे। ओके, ठीक है, यहां पर देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हो, CH, ये वाला, इसको देखना, इसे हम लिख सकते हैं CH3 CH OH CH3। क्या मतलब, पहले तो ये कार्बन है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, फिर उसके बाद एक और कार्बन आएगा, उससे कौन अटैच्ड होगा, उससे एक हाइड्रोजन और एक OH अटैच्ड होगा,
और फिर से एक CH3 आएगा। क्लियर? ओके, यहां पर बताइए क्या लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो CH3, फिर C, इसको मैं थोड़ा एक्सपैंड कर देती हूँ, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, इसको मैं बना रही हूं यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ओके, अब बताइए आप क्या लिखेंगे इसको, कंडेंस्ड वे में क्या लिखोगे, कंडेंस्ड वे में आप लिखोगे CH3, ओके, फिर CHOH, मतलब ये वाला जो कार्बन है इससे कौन अटैच है, एक H अटैच है और एक OH अटैच है, तो इन दोनों को हम बाद में लिखेंगे। ओके, फिर C, एक H और एक H अटैच्ड है, तो क्या लिखोगे CH2, फिर क्या लिखोगे, अगेन एक कार्बन ClH, H अटैच्ड है। अब किसी को भी पहले या बाद में लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, CH2Cl। ओके, तो इस तरह से कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखा जाता है, और कंडेंस्ड फॉर्मूला बहुत कॉमन है, मैक्सिमम जगह पे हम कंडेंस्ड फॉर्मूला ही यूज करते हैं या फिर डैश यूज करते हैं। लेविस डॉट, उतना टाइम नहीं रहता कि हम बार बार लेविस डॉट बनाते रहे, ठीक है, तो या तो डैश यूज करोगे या फिर कंडेंस्ड यूज करोगे। और अभी एक फॉर्मूला आएगा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी जनरली यूज किया जाता है। ओके, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कुछ बातों को ध्यान रखना। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, आपको कहीं पर भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ओके, इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा इंटरसेक्शन है इसमें लाइंस ड्रॉ किए रहते हैं, ठीक है, जो इंटरसेक्शंस है ना, लाइंस जो ज्वाइनिंग है, ये सारे जो पॉइंट्स है, जो इंटरसेक्शन है, वो सभी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जो एंड पॉइंट होता है वो भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इंटरसेक्शंस भी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और जो एंड, जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो भी कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अनलेस एंड अनटिल आपने किसी और एटम को स्पेसिफाई ना कर दिया हो, ठीक, तो जो हमारे टर्मिनल एंड्स होंगे वो किसको बताएंगे, कार्बन को बताएंगे, और जो हमारा जॉइंट्स है, इंटरसेक्शन, ये भी क्या बताएगा, ये कार्बन को ही बताएगा, ठीक है। आप अगर किसी और एटम को स्पेसिफाई कर देते हो फिर वो बात अलग है, फिर उस एटम को डिनोट कर रहा होगा आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, पर्टिकुलर उस एटम को आपको ड्रॉ करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप एक तो कार्बन रहेगा, सबसे लास्ट में यहाँ एक कार्बन रहेगा, फिर एक कार्बन रहेगा, फिर एक कार्बन रहेगा, फिर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में ड्रॉ नहीं किया होगा, वो आपको खुद से एस्टिमेट लगाना है। हाइड्रोजन कितने होंगे बताना, 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, ठीक, टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करनी है ना कार्बन की, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, 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 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। गॉट इट? अब काउंट कर लेना टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है। तो ये जो हमारा है ना, ये वाला फॉर्मूला जो मैं अभी लिख रही हूँ, इस तरह का एग्जाम में नहीं दिया होगा, एग्जाम में कैसा दिया हुआ होगा, ऊपर वाले के जैसा, आपको खुद से निकालना है कितने हाइड्रोजन कितना कार्बन, ठीक है। अगर अगर ऐसा देता है, अगर ये दे देता है यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, तो अब आप खुद से कर सकते हो ना, इसको क्या बोलोगे, ये किसके बराबर होगा, एक डबल बॉन्ड कर दिया है, इसका मतलब है कार्बन तो पहले लिख ले, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर एक कार्बन, यहाँ भी कार्बन, क्योंकि हर टर्मिनल पॉइंट तो कार्बन को बता रहा होता है और हर एक इंटरसेक्शन भी कार्बन को बता रहा होता है, राइट, ठीक है। अब हाइड्रोजन को फिल करना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 फिल करोगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, सिर्फ एक हाइड्रोजन, ओके, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, सिर्फ एक हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो हम इसे लिख क्या सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं शॉर्ट में CH3, मतलब कंडेंस्ड वे में आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और कंडेंस्ड फॉर्मूला, नीचे वाला जो लिखा है ब्लू में वो बन गया कंडेंस्ड फॉर्मूला और ग्रीन वाला हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ओके, ठीक है। अगर कभी इस तरह से दिया हो, ये दिया हो इस तरह से,
इसका मतलब क्या होता है, अगर कभी भी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे देखो कितने सारे बॉन्ड दिख रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहे हैं, है ना। ट्रिपल बॉन्ड ऐसे लाइन के बीच में खत्म हो जाए ना, तो आपको ये समझना है ये जो टर्मिनल पॉइंट है, यहाँ तो कार्बन कार्बन है ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी कार्बन कार्बन है। गॉट इट? तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कार्बन 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 और इधर ट्रिपल बॉन्ड। फाइन, ओके। जैसे एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, अगर दिया हो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब है कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ पर भी है, कार्बन यहाँ पर है, कार्बन यहाँ पर है, कार्बन यहाँ पर है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे बीच में अगर खत्म कर देता है तो आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड में कार्बन लगा देना है। ओके फाइन, तो ये क्या बन गया, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड। बाकी आप हाइड्रोजन को फिल कर दोगे एज इट इज। अगर कभी ये यहाँ पे दिया है इस तरह से, देखो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में ये जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड है और यहां पर मैंने रख दिया है OH। अब ये ध्यान रखना, टर्मिनल पोजीशन वैसे तो क्या होता है, कार्बन होता है, लेकिन यहाँ पर टर्मिनल पोजीशन पे तो मैंने खुद से ऑक्सीजन लगा दिया ना, तो अब आपको कार्बन नहीं लिखना है, अब आपको टर्मिनल पोजीशन पे क्या रखना है, O ही रखना है। ओके, तो देखते हैं, एक कार्बन तो यहाँ होगा, फिर कार्बन यहाँ होगा, फिर कार्बन यहाँ होगा, फिर कार्बन यहाँ होगा, 4 तो यहीं पे हो गया, फिर ये 5th 6th 7th 7 कार्बन है, लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाला कार्बन OH से अटैच्ड है। ओके, फर्स्ट सेकेंड कार्बन, सेकेंड और थर्ड 1 2 यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड। फाइन, बाकी आप हाइड्रोजन को फिल कर देंगे। तो अगर कभी भी डबल बॉन्ड ऐसे बना देता है एग्जामिनर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में, तब तो आपको खुद से कार्बन अज्यूम नहीं करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने सारे कार्बन होंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ठीक। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे कर दिया और फिर ये, अब बताओ यहाँ कितने सारे कार्बन होंगे, 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन यहाँ, 4 कार्बन यहाँ, 5 कार्बन यहाँ। गॉट इट? ओके, तो टर्मिनल पोजीशन और इंटरसेक्शन पे कार्बन तो अज्यूम किया जाता है, प्रोवाइडेड कोई और एटम अटैच नहीं किया हुआ हो। ओके, अगर कोई और एटम रहेगा तो फिर उस एटम को आपको कंसिडर करना है। गॉट माय पॉइंट? फाइन, अगर ऐसा है इसका मीनिंग क्या, कितने सारे कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ठीक। लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन, डबल बॉन्ड O है। अब बाकी सबको तो हाइड्रोजन से फिल करोगे ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओगे, 4 तो हो गई इसकी कोवेलेंसी, इसकी कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी होती है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब बाकी सारे कार्बन को आप एज इट इज हाइड्रोजन से अटैच कर देंगे, यहाँ CH3 लगाओगे, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। फाइन, ओके, तो इस तरह से आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को कन्वर्ट करोगे कंडेंस्ड फॉर्मूला में, और कंडेंस्ड फॉर्मूला या फिर डैश फॉर्मूला में। नेक्स्ट है 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अब 3D रिप्रेजेंटेशन में एक पॉइंट समझना आप, अगर ऐसे ये कार्बन लिखा है ना, कार्बन, ये जो कार्बन है ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3। तो इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो ऐसे कुछ ड्रॉ करेंगे, ये होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, है ना, यहाँ पर एक ऊपर रहेगा, टोटल मिलाकर 4 बॉन्ड हो गए। अब ये चारों के चारों सेम प्लेन में तो नहीं है, इनमें से 2 बॉन्ड है जो सेम प्लेन में आ सकता है, जैसे कि मान लो ये पेंसिल और ये वाला पेन, ये दोनों अगर सेम, इन दोनों को अगर आप सेम प्लेन में कंसिडर कर लेते हो, अगर ये सेम प्लेन में है तो ये प्लेन के बाहर हो जाएगा, ये प्लेन के अंदर हो जाएगा, मतलब ये भी प्लेन में लाई नहीं करेगा, ये भी प्लेन में लाई नहीं करेगा। अगर आप ये मानते हो कि आपका जो प्लेन है वो है कंटेनिंग दीज 2 पेन्स, इन 2 पेन से मिलाकर आपने एक प्लेन ड्रॉ किया है, एक प्लेन, तो फिर ये वाला पेन और ये वाला पेन, ये दोनों ही पेन प्लेन के बाहर हो जाएंगे, है ना। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 2 बॉन्ड तो सेम प्लेन में लाई करते हैं, एक प्लेन के ऊपर होता है, एक प्लेन के नीचे होता है, राइट। 2 बॉन्ड्स होंगे इन अ प्लेन
एंड वन बॉन्ड होगा अबव द प्लेन, जो भी प्लेन है आपका, मान लो प्लेन ऑफ पेपर है या प्लेन ऑफ बोर्ड है या प्लेन ऑफ आईपैड है, व्हाटएवर, एंड वन बॉन्ड बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। ओके फाइन। अभी एक और केस बताती हूँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर कार्बन की होती है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, एक H, एक H। अब इस केस में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो जानते हो ना, 120 डिग्री एंगल, ट्राइगोनल प्लेनर। इट मींस ये तीनों ही, 1, 2 और ये तीसरा वाला, ये तीनों ही जो बॉन्ड सिस्टम है, ये तीनों सेम प्लेन में प्रेजेंट है, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है, मतलब तीनों के तीनों बॉन्ड सेम प्लेन में होते हैं। ठीक, अगर आप देखते हो इन तीनों को, 1, 2, 3, इन तीनों को फिर से, तो ये वाला जो है ये भी तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां पर भी जो ज्योमेट्री आएगी वो प्लेनर ही आएगी। इसका मतलब है ये पूरा ही मॉलिक्यूल सेम प्लेन में प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। अगर आपको दिया हो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसमें क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन या हाइड्रोजन। अब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जब हो जाता है ना, sp कार्बन जब हो जाता है, तो इन ये वाला बॉन्ड और इस बॉन्ड सिस्टम, इनके बीच में एंगल कितनी होगी, 180 डिग्री की एंगल होगी। और अगर मैं इसको भी ड्रॉ करूं, इधर सपोज ये 1 है और ये 3 है, इनके बीच में भी बॉन्ड एंगल कितना होगा, क्योंकि कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। इसका मतलब यहां तो हिसाब एकदम ठीक है, पूरा 180 डिग्री एंगल चल रहा है। इट मींस ये सारे जो एटम्स हैं वो सभी सेम लाइन में प्रेजेंट है, और सभी सेम लाइन में प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि सेम प्लेन में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सभी एटम सेम प्लेन में है, यहाँ पर भी सभी सेम प्लेन में है, लेकिन यहाँ पर सेम प्लेन में नहीं है। यहाँ पर 2 बॉन्ड एक प्लेन में, बाकी एक बॉन्ड ऊपर है प्लेन के, एक बॉन्ड अंदर है प्लेन के। ओके, तो मुझे अगर कभी ये बताना हो, इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो 3D वे में, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, 2 तो आप सेम प्लेन में बना दो। ठीक है, 2 तो आप क्या करो, सेम प्लेन में बना दो, जिसको आप रिप्रेजेंट कर दिए हो डैश, मैंने ऐसे सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर दिया है, ये दोनों है सेम प्लेन में। अब अगर मुझे एक बनाना है आउट ऑफ प्लेन, एक आउट ऑफ प्लेन बनाना है, तो मैं उसको सॉलिड वेज से बनाऊंगी। इसका मतलब है ये वाला जो बॉन्ड है ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है। ओके, और अगर मुझे एक बनाना हो इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर, तो मैं उसको डैश लाइन से बनाऊंगी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनसाइड प्लेन ऑफ पेपर। ओके, तो ये है इनसाइड प्लेन, इनसाइड प्लेन, और ये वाला जो है ग्रीन वाला, ये है आउटसाइड प्लेन ऑफ पेपर, आउटसाइड प्लेन। और दोनों जो रेड वाले हैं वो कैसे हैं, वो हैं इन द प्लेन ऑफ पेपर, इन प्लेन ऑफ पेपर। ओके फाइन। तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला सीख लिया आपने, 3D रिप्रेजेंटेशन भी सीख लिया है। बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ प्लेन को कैसे बताते हैं हम, बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ प्लेन को हम सॉलिड वेज से बताएंगे, और जो लाई करेगा बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर उसको हम बताएंगे डैश से। ओके, बिहाइंड द प्लेन, और एक है आउट ऑफ द प्लेन। ओके फाइन। जो इन द प्लेन है उसको आप डायरेक्टली डैश से बता रहे होते हो। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 2 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक है ओपन चेन, ओपन चेन का मतलब, ओपन चेन का मतलब कार्बन 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 कार्बन, ऐसे, ये ओपन चेन हुई। ओके, दूसरा होता है क्लोज्ड चेन। क्लोज चेन का मतलब है कि आप ये फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड बना रहे हो। ओके, तो 1
अभी तक तो मैं देखो ओपन चेन बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 6। जो मैंने येलो में लिखा है और जो ग्रीन में लिखा है दोनों एक ही बात है ना, बस उसको अरेंज अलग अलग तरह से मैंने लिख दिया है, दैट्स इट, फाइन। अब अगर मैं इस फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन को कनेक्ट कर दूं, बॉन्ड बना दूं इनके बीच में, तो फिर ये क्लोज चेन हो जाएगा, ठीक है। तो ओपन चेन पहला वाला है, नीचे वाला क्लोज चेन है। हाइड्रोजन को तो आप फिल कर सकते हो, हाइड्रोजन को फिल कैसे करोगे, यहाँ कितना हाइड्रोजन लगाओगे CH3, यहाँ पर कितना लगाओगे CH3, बाकी हर जगह पे CH2 है ना, तो यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर H2 होगा, यहाँ पर H2 होगा और यहाँ पर H2 होगा। ओके, इधर देखना, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे CH3 नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार फर्स्ट और लास्ट वाले कार्बन के बीच में भी बॉन्ड है, तो कार्बन की जो वैलेंसी है ना वो तो कार्बन ही सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी जो दो वैलेंसी रिमेनिंग है उसको हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो क्लोज चेन और ओपन चेन में ये फर्क है। अब ओपन चेन को हम एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक भी कहते हैं, एलिफैटिक या फिर असाइक्लिक, नॉट एलिसाइक्लिक, असाइक्लिक। असाइक्लिक मतलब साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन है या असाइक्लिक है या एलिफैटिक है। एलिफैटिक क्यों कहते हैं, पहले जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर हो रहे थे उस टाइम पे बहुत सारे ओपन चेन कंपाउंड को हम फैट से डिराइव कर सकते थे, ठीक है, और फैट को हम ग्रीक में कहते हैं एलिफैटोस, दैट्स व्हाई हम ओपन चेन कंपाउंड को एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो ओपन चेन कंपाउंड को असाइक्लिक भी बोलोगे, वो साइक्लिक नहीं है, उनको एलिफैटिक भी कह सकते हो। गॉट इट। ओपन चेन की दो क्लासिफिकेशन है ओपन चेन कंपाउंड्स की, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब होता है जब भी कभी कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो तो फिर आप कंपाउंड को बोलोगे सैचुरेटेड कंपाउंड। सिंगल बॉन्ड ओनली इन बिटवीन टू कार्बन एटम्स, ओके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन, ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या फिर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो आपके कंपाउंड में, ठीक है, बिटवीन कार्बन कार्बन, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, ठीक है। तो कार्बन कार्बन एटम को कंसिडर करना है, ये ध्यान रखना है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन इनको नहीं देखना, डेफिनेशन ध्यान रखना है बिल्कुल। कार्बन कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड है इससे डिफाइन किया जाता है सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। ओके, से फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं कहूं, अगर आपसे मैं बोलूं एक एग्जांपल ये देखो, कार्बन कार्बन कार्बन, ये बताओ सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा या अनसैचुरेटेड कहलाएगा? ये सैचुरेटेड है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। गॉट इट, ये है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। अगर यहां पर डबल बॉन्ड होता कार्बन कार्बन के बीच में तो फिर ये क्या हो जाता, अनसैचुरेटेड हो जाता, है ना। सैचुरेटेड का और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं सैचुरेटेड के, जैसे कि ये एग्जाम्पल तो सिंपल है, इसको तो बता ही दोगे, है ना, ये सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड। ये बताओ ये सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा? सैचुरेटेड होगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने से डिफाइन नहीं होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो यहां पर भी हो गया सैचुरेटेड, ये भी हो गया सैचुरेटेड। ओके फाइन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट आता है क्लोज्ड रिंग कंपाउंड, जैसे ओपन चेन कंपाउंड आप सीखे हो उस तरह से क्लोज चेन कंपाउंड, उन्हें हम रिंग कंपाउंड भी कहते हैं। ओके, तो क्लोज्ड chain compound also known as ring compound, also known as cyclic compound, fine। अब ये जो क्लोज चेन है इसमें दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये होमोसाइक्लिक हो
और दूसरा हीटेरोसाइक्लिक हो। ओके, दूसरा हो हीटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब है रिंग को बनाने वाले सारे एटम्स कार्बन है। ठीक है, रिंग को बनाने वाले ध्यान रखना, कार्बन एटम्स only carbon atoms form the ring, only carbon atoms form the ring। heterocyclic क्या है? atoms other than carbon form the ring। कार्बन तो रहेगा लेकिन एटलीस्ट एक एटम रहेगा जो कार्बन नहीं है और वो रिंग का पार्ट है। ठीक है, एटलीस्ट one atom other than carbon is present in the ring, okay, is present in the ring। एग्जाम्पल देखते हैं होमोसाइक्लिक का एग्जाम्पल। ये साइक्लोप्रोपेन है। अभी आपको नोमेनक्लेचर नहीं पता है, लेकिन आप बस इतना देखो, सारे जो रिंग को फॉर्म करने वाले सारे ही एटम्स कार्बन है, राइट? ओके, रिंग को फॉर्म करने वाले सारे ही एटम्स कार्बन है। यहां पर भी रिंग को फॉर्म करने वाले सारे ही एटम्स, बताओ ये हीटेरोसाइक्लिक होगा या होमोसाइक्लिक होगा? यहां पर रिंग को फॉर्म करने वाले सारे एटम कार्बन है या नाइट्रोजन भी है? नो नो नो, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन तो रिंग के बाहर है। इसका मतलब है रिंग को फॉर्म तो केवल कार्बन ही कर रहा है। ठीक है, तो इसे भी आप होमोसाइक्लिक में ही रखोगे। गॉट इट? फाइन। अब एक ये रिंग है और इस रिंग को फॉर्म करने वाला, थोड़ा देखना, इस रिंग को फॉर्म करने वाला कार्बन 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 और ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन भी रिंग का पार्ट है। इसका मतलब ये हीटेरोसाइक्लिक रिंग है। ओके, यहां पर भी देखो, एक नाइट्रोजन ले आए, बाकी सारे तो कार्बन थे लेकिन एक नाइट्रोजन लेकर आ गए। तो सारे तो कार्बन है लेकिन नाइट्रोजन भी रिंग का पार्ट है। 5 कार्बन 1 नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है। इसका मतलब है कि ये वाला केस भी किस में आएगा? हीटेरोसाइक्लिक में आएगा। गॉट इट? तो हीटेरोसाइक्लिक में जो आपका साइकिल है उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है, साइकिल को जो बना रहे हैं, वो एटलीस्ट एक एटम होगा जो कार्बन नहीं है। एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक जरूर होगा। ओके, सो ये सारी क्लासिफिकेशन है जो आपको आनी चाहिए। नाउ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम यूज करते थे पहले। ठीक है, बहुत पहले ये सारे टर्म्स यूज किए जाते थे। CH3OH, CH3OH को कहते थे हम मिथाइल एल्कोहल या वुड स्पिरिट। जनरली जो ये पुराने नाम है ना, इनका कोई बेसिस नहीं है। इनको जहां से ऑब्टेन किया जाता था उसी की बेसिस पे इनका नाम रख दिया गया है। तो आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, इनमें याद कर सकते हो तो ठीक, नहीं तो इट्स ओके। CH3OH को हम वुड स्पिरिट बोलते हैं। मिथाइल एल्कोहल तो आप आगे पढ़ोगे। NH2CONH2 ये यूरिया है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अभी नहीं तो बाद में आपको नाइट्रोजन फैमिली जब आप पढ़ोगे तब याद करना पड़ेगा। ओके, तो NH2CONH2, CONH2NH2 ये यूरिया है। फाइन, इधर लिख देते हैं, शायद ये NH2 स्क्रीन से बाहर हो रहा है ना, CONH2। गॉट इट? एसिटिक एसिड हम कहते हैं CH3COH को, अभी याद मत करो, ये आएगा आगे। ऑक्सैलिक एसिड इज COOH, COOH, ये ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक, फॉर्मिक एसिड भी आगे आएगा। ग्रेन एल्कोहल C2H5OH को हम ग्रेन एल्कोहल कहते हैं। ओके, तो आपको फिलहाल के लिए एक यूरिया याद रखना है
और एक ग्रेन अल्कोहल याद रखना है, क्योंकि आप इसको ग्रेन से डराइव कर सकते हो, C2H5OH को, और एक वुड स्पिरिट याद रखना है। ये 3 याद रखो, बाकी सब आगे आएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन में 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, इस तरह से कार्बन को क्लासिफाई किया गया है। एक ऐसा कार्बन जो अटैच्ड हो सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन से, कार्बन अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन, इस तरह के कार्बन को हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। एक ऐसा कार्बन जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड हो, उन्हें आप कहते हो 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन का मतलब होता है एक ऐसा कार्बन जो बॉन्डेड हो, बॉन्डेड टू 2 कार्बन, एक ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से बॉन्डेड है, उसे आप कहते हो 2 डिग्री कार्बन, ओके। 3 डिग्री कार्बन, एक ऐसा कार्बन जो बॉन्डेड हो टू 3 कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। एक ऐसा कार्बन जो बॉन्डेड हो टू 4 कार्बन, उसे आप कहते हो 4 डिग्री कार्बन। गॉट इट? ओके। 1 डिग्री कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन को आप सेकेंडरी कार्बन कहते हो, सेकेंडरी कार्बन। 3 डिग्री कार्बन को कहते हो टर्शरी कार्बन, और 4 डिग्री कार्बन को कहते हो क्वाटर्नरी कार्बन, ओके फाइन। अब एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH, ये है CH3, यहां पर है CH3, ये है CH2, और ये है CH3, इधर CH3, ये है CH3। अब थोड़ा बताना, एक ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड हो, ये वाला कार्बन क्या सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है? यस, 1 डिग्री कार्बन होगा ये कार्बन भी सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है ना, ये वाले कार्बन से अटैच्ड है, तो ये होगा 1 डिग्री, अगेन 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको भी बोलोगे 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन भी सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन भी हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, ओके। अब ये कार्बन को देखो कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक इधर और एक इधर, 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, ठीक। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है देखकर बताना। 1 2 3, 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको आप बोलोगे 3 डिग्री कार्बन, ओके। इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन कितने सारे कार्बन से अटैच्ड है? 4 कार्बन से, तो इसको आप बोलते हो 4 डिग्री कार्बन, फाइन, ओके। एक हाइड्रोजन जो अटैच्ड हो टू 1 डिग्री कार्बन इज नोन एज 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। एक हाइड्रोजन जो अटैच्ड हो टू 2 डिग्री कार्बन इज नोन एज 2 डिग्री हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन जो अटैच्ड हो टू 3 डिग्री कार्बन इज नोन एज 3 डिग्री हाइड्रोजन। और एक हाइड्रोजन, वो देखते हैं डेफिनेशन में आगे क्या होगा, तो यहां पे फिल करेंगे, ठीक है, यहां पे फिल कीजिए। चलो, ये जो हाइड्रोजन है इसको क्या बोलेंगे? इन तीनों हाइड्रोजन को क्या बोलोगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। इसे क्या कहोगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक। इस हाइड्रोजन को क्या बोलोगे? 3 डिग्री हाइड्रोजन, ओके। ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन। और ये वाला हाइड्रोजन क्या होगा? 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है ना, ओके। तो आप 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन को मार्क कर दियो। बताओ 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है क्या? 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है ना। 4 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से अटैच हो। तो जब ऑलरेडी एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, तो वो और हाइड्रोजन से अटैच नहीं हो सकता है। इसका मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। Keep practicing, keep revising. Do like, share and subscribe the channel. Bye. Thank you.